एक थ्री फेज मोटर को कंडेंसर की मदद से सिंगल फेज पे कैसे चला सकते हैं और ऐसा करना मोटर के लिए क्यों सही नहीं होगा, आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं इसी टाइप की नॉलेज आपके साथ आगे भी शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो अभी कर लो, साथ में घंटी दबा के जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उस पर भी क्लिक कर लेना। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी आपको बताई थी। दुनिया की कोई भी मोटर सिंगल फेज पे वर्क नहीं कर सकती है, उसको कम से कम दो या फिर उससे ज़्यादा फेज चाहिए होंगे वर्क करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक थ्री फेज मोटर में मेनली तीन कोइल्स होती हैं, क्योंकि जितने फेज की मोटर होगी उतनी उसमें कोइल्स होंगी। और इन तीनों कोइल्स को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला है स्टार कनेक्शन, दूसरा है डेल्टा कनेक्शन। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन दोनों ही कनेक्शन पे काम करेगा। तो उसमें सिंपली हमें क्या करना है, एक कंडेंसर लेना है और उनको इन फेज वाले पॉइंट्स पे जोड़ देना है, मतलब किन्हीं भी दो फेज वाले पॉइंट्स पे। जैसे कि हम एक फेज यहाँ देते हैं, एक यहाँ देते हैं और एक यहाँ देते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं न्यूट्रल। तो आपको जो कंडेंसर है वो दो फेज वाले पॉइंट्स पे जोड़ देना है, और आपको जो न्यूट्रल है वो देना है यहाँ पे। मतलब जिस वाली कोइल पे हमने कंडेंसर को नहीं जोड़ा है उस वाली कोइल पे आपको देना है न्यूट्रल। और जो बचा हुआ फेस का वायर है उसको आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी जोड़ सकते हो। मतलब जहाँ पे भी आपने कंडेंसर के कनेक्शन किए हैं उनमें से किसी भी एक कनेक्शन पे आप उसे जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। याद रहे, जो आपका न्यूट्रल वाला कनेक्शन है वो उस वाली कोइल पे देना है जहाँ पे हमने कोई भी कंडेंसर का कनेक्शन नहीं किया है, मतलब इस वाली कोइल पे। और जो इनका न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब इन तीनों कोइल्स का जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे हमें कोई भी कनेक्शन नहीं देना है। अब अगर इस चीज़ को हम मोटर के कनेक्शन बॉक्स में देखें तो हमें यहाँ पे 6 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे स्टार में जोड़ना होगा। तो स्टार में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी साइड के 3 पॉइंट्स को हम एक साथ शॉर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इन्हें शॉर्ट कर दिया, आप चाहो तो इस साइड के भी शॉर्ट कर सकते हो। तो ये जो है इनका हो गया स्टार पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब आप जो कंडेंसर है वो इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे जोड़ दिया, और जो न्यूट्रल है वो आप दोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें देना होता है न्यूट्रल जहाँ पे हमने कंडेंसर का कोई भी कनेक्शन नहीं किया है। और जो फेस का कनेक्शन है वो आप यहाँ तो यहाँ पे दे सकते हो या फिर यहाँ पे दे सकते हो। मतलब कंडेंसर के दोनों पॉइंट्स आपने जहाँ पे जोड़े हैं उनमें से किसी भी एक जगह पे आप फेस का कनेक्शन दे सकते हो। तो इसी तरीके से आप थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पे चला सकते हो स्टार कनेक्शन में। अब आते हैं डेल्टा की तरफ। तो डेल्टा में भी हमें बिल्कुल यही करना है। इसको जो तीनों फेज वाले पॉइंट्स हैं, यानी कि ये और ये, इनमें से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हम जोड़ देंगे कंडेंसर को। ऐसे जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उसको हम जोड़ेंगे तीसरे पॉइंट पे जहाँ पे हमने कंडेंसर का कोई भी कनेक्शन नहीं दिया है। और जो फेज वाला पॉइंट है उसको हम या तो यहाँ पे जोड़ेंगे या फिर यहाँ पे जोड़ेंगे। मतलब जहाँ पे भी हमने कंडेंसर के कनेक्शन दिए हैं उनमें से किसी भी एक पॉइंट पे हम फेज को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे यह है न्यूट्रल और यह है फेज। अब इसके कनेक्शन बॉक्स में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें मोटर को डेल्टा में जोड़ना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो आमने सामने के दो पॉइंट्स हैं इनको शॉर्ट कर देंगे। तो ऐसे करके हमारी जो मोटर है वो डेल्टा में कनेक्ट हो चुकी है। अब कंडेंसर को हम जोड़ेंगे इनमें से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में हमने जोड़ दिया। तो जो न्यूट्रल है वो हमें देना है कंडेंसर से अलग वाले पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे हम देंगे न्यूट्रल। और जो फेज है वो हम या तो यहाँ पे दे सकते हैं या फिर यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो मोटर है वो डेल्टा कनेक्शन में सिंगल फेज पे चल सकती है। अब इन दोनों ही कनेक्शन में आपकी जो मोटर है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा में घूमेगी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है, और स्टार में घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, दुनिया की कोई भी मोटर सिंगल फेज पे वर्क नहीं कर सकती है, उसको कम से कम दो फेज चाहिए होंगे वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे जो कंडेंसर है वो यही काम कर रहा है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में समझाया हुआ है। पंखों में हम कंडेंसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं उस वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है जो कि एक सिंगल फेज मोटर में होता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जो सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है। जबकि इस मोटर के अंदर तीन वाइंडिंग्स हैं जिनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। मतलब जो सिंगल फेज मोटर है उसके अंदर होता है 90 डिग्री का एंगल, जबकि इन तीनों के बीच में है 120 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे जो हमारा फील्ड है जो कि कंडेंसर के द्वारा बनाया जा रहा है वो एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, क्योंकि हम इसको दो ऐसे करंट दे रहे हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, जबकि इसकी जो वाइंडिंग्स है वो एक दूसरे से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्योंकि ये मोटर बनाई जाती है तीन फेज से चलने के लिए जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज हो, और आप इसको क्या दे रहे हो, दो ऐसे फेज जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसी वजह से ये मोटर जो है सही से काम नहीं कर पाएगी। इसकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 35 से 40% ही रह जाएगी। और वैसे इसकी जो एफिशिएंसी होती है मतलब थ्री फेज पे वो होती है 90% से भी ऊपर। मतलब इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी होती है। जबकि जो डबल फेज मोटर होती है उसकी भी एफिशिएंसी लगभग 70% के आसपास होती है। मतलब ये मोटर ना ही इधर की रही ना ही उधर की रही, ना ये डबल फेज की रही और ना ये थ्री फेज की रही। इसी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी।
35 से 40% एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको 100 वाट का पावर दे रहे हो तो ये सिर्फ आपको 35 से 40 वोट का ही पावर देगी मैकेनिकल पावर के रूप में। बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब 60% के आसपास उसको ये सिर्फ वेस्ट करेगी हार्मोनिक्स के रूप में और गर्मी के रूप में। मतलब ये मोटर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगेगी और अगर आप इसको बहुत देर तक चलाओगे और इस पर ज़्यादा लोड डाल दोगे तो आपकी जो वाइंडिंग्स है इस मोटर की वो जल भी सकती है। इस मोटर को अगर आप कंडेंसर की मदद से सिंगल फेज पे चलाओगे तो जो आपकी मोटर फुल लोड पे करंट लेती है 3 फेज से चलने के बाद, मान लो ये 3 फेज पे लेती है 5 एम्पियर का करंट जो इसका फुल लोड करंट है, तो यहाँ पे सिंगल फेज पे लेगी कम से कम 8 से 9 एम्पियर का करंट। मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 एम्पियर लेती है ये 3 फेज से चलने पे इसका जो फुल लोड करंट है, और सिंगल फेज पे बहुत ही ज़्यादा करंट लेगी जिसकी वजह से इसके अंदर जो I2R लॉस है वे बहुत ही ज़्यादा होने लगेगी और आपकी जो मोटर है वो जल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंडेंसर की वैल्यू की बात करें कि मतलब आपको किस वैल्यू का कंडेंसर इसमें लगाना चाहिए, तो ये सेम होगा सिंगल फेज मोटर की तरह। मतलब मान लो 1000 वोट की सिंगल फेज मोटर है और उसमें आप 70 माइक्रोफैराड का कंडेंसर यूज़ करते हो, तो आपको इसमें भी अगर ये मोटर 1000 वोट की है इसमें भी आपको 70 माइक्रोफैराड का ही कंडेंसर यूज़ करना है। मतलब जो आप सिंगल फेज मोटर में जिस हिसाब से यूज़ करते हो उस हिसाब से इसमें भी यूज़ करना है। अब सवाल ये है कि इस तरीके का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मान लो आपने कोई 3 फेज की मोटर खरीदी है और आपको उसको चेक करना है, आपके पास लेकिन 3 फेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल फेज ले सकते हो और इस कॉन्फ़िगरेशन में या फिर इसमें उस मोटर को चला के देख सकते हो कि वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। मतलब आप मोटर को चेक कर सकते हो कि वो चालू है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा लोड डाल दोगे तो ये जो मोटर है वो ख़राब हो जाएगी। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपको मोटर को ऐसे चलाना है तो आपको इस पर लोड ज़्यादा नहीं डालना है। मतलब आप इस पर सिर्फ 30% से 40% ही लोड डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप मोटर को ऐसे चला के उससे सीधा ट्रेन ही खिंचवा लोगे, लेकिन चाहो तो साइकिल खिंचवा सकते हो।